हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 के लिए बहुत सारी चीज़ें किए थे। मैथ्स का बहुत सारे चैप्टर सॉल्व किए थे, लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे विथ चैप्टर वाइज। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट क्लास 10 के। ओके, अभी 1 तारीख से क्लास 10 के बच्चों का एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। 1 तारीख से हिंदी मीडियम का और 4 तारीख से अपना इंग्लिश मीडियम का। ओके, तो अभी हमारे पास टाइम है कुछ, तो हमने सोचा कि चलो भाई आपका जो मैथ्स का जो महा रिवीजन वो ले लेते हैं। 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन कर करके जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 है जल्द से जल्द फिनिश कर देते हैं। तो उसमें जो बहुत सारे बच्चे लोगों ने मुझे बोला कि सर आप ना मैथ्स 2 सिखाइए, क्योंकि मैथ्स में तो चलो बहुत ही ईजी हम लोग कर लेंगे, बट मैथ्स 2 हमको बहुत ही हार्ड पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, मैथ्स 2 से। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हूँ एसएससी मैथ्स 2 का है महा रिवीजन चैप्टर नंबर 1 2 आज हम लोग सॉल्व करने वाले। इसमें मैं आपको पूरा बेसिक्स बताऊंगा और उसके अंदर के जितने भी सम्स रहेंगे हर एक टाइप्स के, हाँ जितने बेसिक्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो पूरा बेसिक्स बताऊंगा। उसके साथ साथ हर एक बेसिक के ऊपर एक एक दो दो सम्स कराऊंगा, और जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो सब मैं करा के देने वाला हूँ। जो इजीएस्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, या तो मुझे लगेगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं तो मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं पूरा करके देने वाला हूँ। ओके, बस आपको करना यही है कि ये वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। प्लस जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर यहाँ से मेरा 1 शॉट का लेक्चर देखते हो तो आई गारंटी यू कि आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। ओके तो चलो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा, हाँ चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नाम है सिमिलैरिटी। हाँ, चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी ये हमारा मैथ्स 2 का फर्स्ट लेसन है, सिमिलैरिटी। और इसको डिनोट करते हैं इससे। हाँ, ये इसका साइन है सिमिलर का। ओके, और इसको हिंदी में सिमिलैरिटी से ना समरूपता बोलते हैं, समरूपता। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट है सिमिलैरिटी। इसका साइन इस तरीके से कुछ होता है। ओके, नेगेशन भी बोलते हैं इसको 12th में मैथ्स के फॉर्म में, और इसको हिंदी में समरूपता बोलते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 में कौन सा बेसिक लगेगा, 1.2 में, 1.3 में, 1.4 में, यहाँ पे आपको ना 1.1 से लेके 1.4 तक सम्स। ओके, चैप्टर नंबर 1। तो हम लोग पूरे के पूरे सम्स अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, वीडियो के स्टार्टिंग टू अंत तक बने रहना है, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर समझ जाए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपको बहुत ही पछताओगे, बता दे रहा हूँ, बहुत ही पछताओगे, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक चीज़ बता के देने वाला हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। हाँ, पहले मैं क्या करूँ, आपको पूरे के पूरे एक्सरसाइज में कौन कौन सा बेसिक्स लगने वाला वो बताऊंगा, फिर बाद हम लोग आराम से सम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक्स है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, तो हमको फाइंड करना है दो ट्रायंगल का रेशियो, दो ट्रायंगल का रेशियो। चलो देख लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, दैट इज डी। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज एस। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है, रेशियो से निकालना है। एरिया का रेशियो क्या होता है, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। जो ये ए डी है बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। यहाँ पे निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया हमारा बी सी, इंटू हाइट ए डी। ओके, अब इसके बाद फिर निकालता हूँ, देखिए पहला काम तो हो गया, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हुआ है। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में जाइए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। देखिए जो ये है ना, ये वाला पार्ट पी एस परपेंडिकुलर किसके ऊपर है,
क्यू आर के, ओके। ये जो पी एस है परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर, तो हमने बता दिया। सिमिलरली इसका भी एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या हमारा क्यू आर, इंटू हाइट क्या हमारा पी एस। क्वेश्चन नंबर 2 हमने तो दोनों निकाल लिया। अब क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए, ओके। तो फर्स्ट वाले को सेकंड से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो लिखो डिवाइड इक्वेशन 1/2, ओके। तो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ऊपर वाले में क्या होगा हाफ इंटू बेस में क्या है बी सी इंटू ए डी हाइट है, सिमिलरली हाफ इंटू बेस क्या है क्यू आर इंटू पी एस हाइट है। देखिए हाफ और हाफ कैंसल, तो यहाँ पे क्या होता है बी सी इंटू ए डी अपॉन में क्यू आर इंटू पी एस। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा निकल गया है जो हमको चाहिए था, एरियाज रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ओके। देख लीजिए फर्स्ट ट्रायंगल का रेशियो निकाला, सेकंड ट्रायंगल से क्या रहा है बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसको आपको लिखना है रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ओके। क्या लिखना है यहाँ पे आपको एक रीजन, हाँ देखो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिया, जब भी आपको सम्स में आएगा सॉल्व करने के लिए तो आप डायरेक्ट यहाँ ये वाला यूज कीजिए और वहाँ पे रीजन में दीजिए कि ये लिखना ये वाला रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज प्रोडक्ट ऑफ, या तो ऐसे लिखिए रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड देयर हाइट्स, बस। क्योंकि देखिए ये इसका बेस है तो इसी का हाइट है, इसका बेस है तो इसी का हाइट है, हाँ जिस ट्रायंगल का बेस है उसी ट्रायंगल का हाइट है, ओके। ये पहला काम तो हो गया इसमें का। अब इसी में दो और होता है, यहाँ पे दो और रहेगा, इफ बेस आर सेम, ओके, इफ बेस आर सेम। अब जाहिर सी बात है दोनों का बेस सेम हो गया। सपोज है कि देखिए ये दिख रहा है आपको, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, इसको बेस को सपोज कर लिया b1 और ये हाइट को सपोज कर लिया h1, इसको b2 और ये h2, हाँ। अब इसी को मैं पहले इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, रुको पहले, हाँ पहले इसी को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ और एरिया को a1 a2, हाँ तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन में b2 इंटू h2, ये हमने ले लिया है, ओके। अब यहाँ पे दो कंडीशंस और बनते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या बनता है, इफ बेस आर सेम, बेस मतलब होता है आधार, ओके। बेस आर सेम मीन्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं b1 इज इक्वल टू b2, बोथ आर क्या रहेगा इक्वल रहेगा, ओके। तो हमारा इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेशियो का a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू, देखो b1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू इंटू आएगा इंटू h1 अपॉन में h2। क्यों, देखिए यहाँ पे b1 इज इक्वल टू b2 के, तो मैं b2 को या तो b1 लिख सकता हूँ या तो b1 को b2 लिख सकता हूँ, बोथ आर इक्वल है। तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसल, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन में h2, ये हमारा बन गया दूसरे के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सेम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, हाँ ऐसा पहले लिखें, इफ हाइट्स आर इक्वल, हाँ हाइट नहीं है ना, पहला बेस ले हम लोग, इफ बेस आर इक्वल देन ratios of areas of two triangle is equal to the ratios of their heights, क्योंकि बेस तो सेम है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब इसी में दूसरा आता है, इफ हाइट्स आर सेम मीन्स h1 इज इक्वल टू h2, क्या है हाइट्स आर सेम है तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इंटू h1 अपॉन में h2, ओके।
अब ये दोनों H1 H2 है ना, तो इन दोनों को मैं सेम लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बोथ आर क्या है, इक्वल है। तो H2 के जगह पे मैं H1 लिख सकता हूँ ना, तो ये और ये कैंसल हो जाएगा। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको रीजन में क्या देना पड़ेगा, इफ, हाँ यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा इफ हाइट्स आर सेम देन एरियाज ऑफ, ऐसा ये वाला पार्ट हुआ, ratios of areas of true triangle is equal to the ratios of their bases, ratios of their bases। क्यों? क्योंकि हाइट तो कैंसिल हो गया है। ओके, अब एक लास्ट कंडीशन बनता है, इफ हाइट एंड बेस बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, यानी कि मैं यहाँ पे देता हूँ आपको कि H1 इज इक्वल टू हो जाएगा H2 और B1 इज इक्वल टू हो जाएगा B2। ओके, तो क्या होगा, अब जाहिर सी बात है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू H, ऐसा हो जाएगा ना, B1 अपॉन में B1 इंटू H1 अपॉन में H1, क्योंकि सब क्या है, सब तो सेम है। तो आप चाहे तो दोनों को 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो चाहे तो दोनों को 2 के फॉर्म में। तो ये और ये कैंसल, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो A1 इज इक्वल टू A2। बस ये आपका है फॉर्मूला, और इसी के ऊपर बेस से 1 2 3 प्रॉपर्टीज बोल देंगे तो भी चलेगा। तो देखिए एक बार अच्छे से इसको वापस से, अब इसी 4 के ऊपर जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है पूरा फिनिश होता है। यही 4 कंसेप्ट के ऊपर आपका जो 1.1 है ना, पूरा एक्सरसाइज फिनिश होता है। देखिए फर्स्ट क्या बोलता है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। हाँ, 2 ट्रायंगल का रेशियो हमको निकालना है एरिया का। तो मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकाल लिया, सेकंड ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकाल लिया, फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर तो कुछ इस तरीके से आया। क्या आता है, उनका जो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, इसको लिखते कैसा है, इसको इन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ये देखिए, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट्स एंड करस्पॉन्डिंग बेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट्स एंड करस्पॉन्डिंग बेस। तो ये इसका हो गया। फिर सिमिलरली इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम, अगर बेस सेम है तो क्या होगा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू दी रेशियोज ऑफ देयर हाइट्स। देख लो रेशियोज ऑफ देयर क्या है, हाइट। फिर सेकंड कंडीशन क्या था, इफ हाइट्स आर सेम, सेम सिमिलरली इसके साथ, ratios of areas of two triangle is equal to the क्या है, corresponding heights। अगर हाइट सेम रहेगा तो हम वहाँ पे बेस लिखेंगे, और बेस सेम रहेगा तो वहाँ पे हम लोग हाइट लिखेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे B1 B2 है, लेकिन ये H दिख रहा है, चलेगा, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ। हाँ, ये B1 B2 है, H नहीं है, H में समझो, ये हो गया। फिर लास्ट में क्या आता है, लास्ट में एक और कंडीशन आता है कि बेस सेम है और हाइट सेम है, तो क्या होगा, अब जब बेस और हाइट सेम दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वहाँ पे पहला जो ट्रायंगल है उसका वो और दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हाँ, एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरियाज ऑफ सेकंड ट्रायंगल, बस ये है। और ये सभी के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में। तो ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, हाँ, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए पूरा फॉर्मूला हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला देखते हैं। ओके, आज दोस्तों अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए फॉर्मूला। ओके, 1.2 के लिए फॉर्मूला पहला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, फर्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको BPT भी शॉर्टकट में बोलते हैं। ओके, अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने का। ओके, और ट्रायंगल ड्रॉ करके किसी भी साइड्स के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करने का। हाँ, किसी भी एक साइड, हाँ, चाहे तो आप यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कीजिए, और या तो यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कीजिए, या तो यहाँ पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाम देता हूँ मैं ABC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, आप इन तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल में आप लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन का नाम देता हूँ L। ओके,
और यहाँ पे नाम देता हूँ x और y। ओके, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज पैरेलल टू लाइन L at a point x and y। ओके, अच्छा, पैरेलल लाइन A लिखो और ऐसा फिर लिखो पैरेलल लाइन L एंड x इज इंटरसेक्ट, x इज इंटर साइड BC एट पॉइंट x। यहाँ पे लिखो L इज इंटरसेक्ट, हाँ, line L is intersect side BC at a point X। Similarly, line L is intersect side BC हो गया अभी AC at a point Y। ये मैं बता दूं, ये आपका क्या रहेगा, गिवन डेटा। हाँ, क्या बताना आपको, जो ये BC पैरेलल इसके, ओके, लाइन L क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है साइड AB को एट अ पॉइंट X एंड साइड AC को एट अ पॉइंट Y। ओके, ऐसा है तो ये इतना इफ है, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा AX अपॉन में XB इज इक्वल टू AY अपॉन में YC। ये होता है हमारा BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ये होता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BPT। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा आपको, ये एक्स्ट्रा लिखा हूँ ताकि समझे आप, जब इसको प्रूफ करो तो लिखना पड़ेगा। मेन आपका इन ट्रायंगल ABC, कोई तो साइड है, हाँ, साइड BC पैरेलल है किसके, लाइन L के। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा AX अपॉन में XB, AY अपॉन में YC, बोथ आर इन रेशियो। अभी इसी का था कन्वर्ज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका कन्वर्ज में क्या होगा, उल्टा, मीन्स डायग्राम तो सेम रहने वाला है, डायग्राम, ये वाला डायग्राम यहाँ पे सेम रहेगा, डायग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बस यहाँ पे हमको बताना है इन ट्रायंगल ABC, किसी भी तरीके से मैं इस तरीके से इसको प्रूफ कर दूँ, हाँ, एक ट्रायंगल में किसी तरीके से मैं इसको ऐसा प्रूफ कर दूँ कि AX अपॉन में XB इज इक्वल टू AY अपॉन में YC क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, देन क्या हो जाएगा, जो आपका साइड ना BC पैरेलल हो जाएगा लाइन L के, देन साइड BC इज पैरेलल टू लाइन L। ओके, ये हो गया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, उल्टा होता है। ओके, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का नॉर्मल थ्योरम होता है, थ्योरम क्या होता है कि इन ट्रायंगल में कोई भी एक साइड है, उसके पैरेलल एक लाइन है। ओके, तो क्या होता है, उनके जो जिस लाइन, हाँ, जो देखिए ये लाइन क्या है, अदर दो लाइन को क्या करता, अदर दो साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। हाँ, देखिए इसके पैरेलल है तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर जो मैं इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करता, हाँ, यहाँ से ड्रॉ करता इसके पैरेलल, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता, यहाँ से ड्रॉ करता तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता। ओके, तो एक साइड के पैरेलल है, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो क्या हो जाएंगे, रेशियो में जाएंगे। देखिए AX अपॉन में BX, AY अपॉन में YC, ये हो गया, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है। इसका कन्वर्ज क्या होता है, कन्वर्ज होता है किसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर दें तो हम बोलेंगे कि जो BC है पैरेलल है किसके, लाइन L के। ओके, ये इसका कन्वर्ज, डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम में कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। ये हो गया है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके, सिमिलरली इसके जैसे ही देख लीजिए, कोई तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, ये दिख रहा है ना, ये एंगल को क्या करता हूं, मैं बाइसेक्ट करता हूं। तो ये एंगल को मैंने क्या किया, बाइसेक्ट, नेमिंग कर दो A B C, यहाँ पर लेता हूं मैं M। ओके,
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, रे बी एम इज, रे बी एम क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। ध्यान देंगे, ये जो बी एम है ए बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, देख लीजिए दोनों सेम इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब ऐसा रहेगा, देखिए यहाँ से बी सी आ रहा है ना, तो ये ए बी अपॉन में बी सी, देन ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन में एम सी, ए एम अपॉन में एम सी। ये हो गया है आपका एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ, देखिए जिसमें कि यहाँ पे बी को कर रहा, तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे बी को कर रहा है ना, तो ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये, इस तरीके से। अब इसे कन्वर्ज ले लेते हैं, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमको बताना पड़ेगा। इफ ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू एम अपॉन में एम सी, देन किसी भी तरीके से ये हम प्रूफ कर देते हैं, देन बोल सकते हैं हम लोग कि जो रे है, रे बी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए बी सी का। ओके, ऑफ एंगल, देखिए जो रे बी एम है, एंगल ए बी सी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कब होगा, जब हम प्रूफ करेंगे कि ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन में एम सी। ओके, ये हो गया है इसका। देख लिया, फर्स्ट क्या हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि एक साइड है ट्रायंगल का, उसके पैरेलल में कोई तो लाइन ड्रॉ किया है। ओके, तो क्या होता है, एक्स अपॉन में एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में वाई सी, ये होता है। इसका कन्वर्ज लेते हैं, तो पहले ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करना, उसके बाद क्या जाएगा कि जो बी सी पैरेलल हो जाएंगे किसके, लाइन एल के। ओके, ये हो गया आपका बीपीटी थ्योरम, उसका कन्वर्ज। अभी एंगल बाइसेक्टर सिमिलरली उसके जैसे ही है कि देखिए क्या कर रहा है, जो रे बी एम है, यानी किरण बी एम क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, ये ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन में सी। ओके, तो सिमिलरली इसका बाइसेक्टर क्या करूंगा, इसका कन्वर्ज लूंगा, तो ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा और ये वाला पार्ट बाद में आ जाएगा। बस इतना ही चेंजेस है, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टी देख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचता है, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखिए लाइन लेता हूं मैं पैरेलल, 1 2 और एक 3 लाइन ले लिया पैरेलल। अब इसका क्या करो, कोई भी ट्रांसवर्सल ले लो, तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया है। इसको नेमिंग देते हैं ए बी, पी पी क्यू, एम एन। ओके, इस तरीके से नेमिंग दे दो। अब यहाँ पे लिखो, इफ लाइन ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड पी क्यू पैरेलल है एम एन के, देन एंड लाइन इसको तो एल और एम, एंड लाइन एल एंड एम देयर ट्रांसवर्सल, ध्यान दें क्या, ए बी पैरेलल है पी क्यू के और पी क्यू पैरेलल है एम एन के। हाँ, ए बी पैरेलल है पी क्यू के और पी क्यू पैरेलल है एम एन के, मीन्स तीनों के तीनों लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है। जब भी ऐसा होता है तीनों पैरेलल है और लाइन एल और एम क्या दोनों ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब हिंदी में होता है तिर्यक रेखा है। ओके, ऐसा है तो देन क्या हो जाएगा, देन ए पी अपॉन में पी एम, ए पी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू सिमिलरली बी क्यू अपॉन में क्यू एन। ये हो गया 3 ट्रांसवर्सल, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आता है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे 3 का वैल्यू देंगे, 1 का वैल्यू पूछेंगे। हाँ, 3 का वैल्यू देंगे, 1 का वैल्यू पूछेंगे। ये 1.2 के लिए फिनिश हो गया। हाँ, अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के लिए बेसिक्स, जो भी फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो ट्राइंगल्स उसको सिमिलर कैसे करें। हाँ, यहाँ पे जो बताना है हमको, सिमिलर ऑफ ट्राइंगल। हाँ, ट्रू ट्राइंगल को सिमिलर करने का, तो करने के लिए, करने का टेस्ट, टेस्ट बोल दो, हिंदी में इसको कसौटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के 4 टेस्ट है। ए टेस्ट, एस टेस्ट, एस टेस्ट, एंगल टेस्ट। देखिए, ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब होता है साइड। ए एंगल टेस्ट, एस साइड टेस्ट, एस साइड एंगल साइड टेस्ट। और यहाँ पे क्या है, दोनों ए है तो एंगल टेस्ट। अब ये चारों क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके। चलो पहला हम लोग देखते हैं एंगल ए टेस्ट। दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल लेता हूं मैं, पी क्यू आर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अब ध्यान देखिए तीनों एंगल क्या है, सेम है। ये 45 तो ये 45, ये 70 तो ये 70, ये 80 तो ये 80। अब तीनों क्या है, सेम है। ऐसे कंडीशन में बताएंगे एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल पी के, और एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल क्यू के, और एंगल सी कॉन्ग्रेंट है एंगल आर के। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। तो हमने ऐसा बता दिया। अब इसके बाद देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। यही हमको करना है। दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो पहला तो तीनों एंगल वाला हो गया, पहला काम हो गया। अब इसी में क्या करता हूँ, सेकंड वाला फोर्थ वाला भी कर देता हूँ। देखिए कैसे सिमिलर यहाँ से मैं करता हूँ, एक को गायब करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। एक्स वाई जेड एम एन ओ। ओके, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये ओके। अब यहाँ पे देखिए पहला है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन ओ। देखिए यहाँ एक्स वाई जेड एम एन ओ, ये दोनों ट्रायंगल में देखना है। तो एंगल एक्स कॉन्केंट है किसके, एंगल एक्स कॉन्केंट है एंगल एम के। दूसरा क्या है, एंगल वाई कॉन्केंट है एंगल जेड के। ओके, एंगल वाई कॉन्केंट है एंगल जेड के, ये हमने बता दिया है। अब ये यहाँ पे दो एंगल सेम है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल एम एन ओ। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया है। कोई भी एक ट्रायंगल हो जहाँ पे दो एंगल सेम हो, ओके, तो वैसे वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ए मींस एंगल टेस्ट से। अब इसके बाद आता है सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला ले लेते हैं। अभी मैं सेकंड लेता हूँ, ये तो फोर्थ कहना है, सेकंड लेता हूँ मैं, एस। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं पहले आपको, एक यहाँ पे, हाँ, नाम देता हूँ मैं ए बी सी पी क्यू आर। ओके, 2 4 6 12, हाँ, 3 6, ऐसा नंबर है। हम मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ट्रायंगल का क्या निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ। देखिए ए बी इसके अपॉन में क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या है, 2 अपॉन में ए बी लेना, 2 अपॉन में 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर अभी निकालो बी सी अपॉन में क्यू आर, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 12, ये भी हो जाएगा 1/2। फिर लास्ट निकालता हूँ ए सी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू, हाँ देखिए ये ए सी अपॉन में पी आर कितना है, 3 अपॉन में 6, 1/2। ध्यान देखिए तीनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा। यहीं पे लिखता हूँ मैं ए बी अपॉन में
पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। सभी के सभी क्या है, सेम चाहिए, तो इक्वेशन तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 2 एंड 3 से तीनों सेम हो गया। अब ये तीनों सेम हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर। इस तरीके से करना है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, दोनों ट्रायंगल के उनके जो साइड्स है, साइड्स का रेशियो निकालना है। साइड्स का रेशियो अगर जो सेम आता है, ओके, तीनों साइड्स की रेशियो अगर जो सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट किससे, एस एस एस, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कितना हो गया है, देखिए ये हो गया, बच्चा है ये। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इस डायग्राम में मैं बताता हूँ, इसी डायग्राम में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा मालूम है, दो साइड सेम रहेंगे और एक एंगल। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये दोनों साइड सेम है, मैं इसको रफ करता हूँ, ये वाला पार्ट को रफ करता हूँ, और ये एंगल क्या है, सेम। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का तो निकाला है, तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, ये वाला हटा दो, थर्ड वाला। अब यहाँ पे मुझे एक एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल बी कॉन्करेंट है किसके, एंगल क्यू के। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पे टेस्ट कौन सा लगेगा, एस ए एस टेस्ट। ओके, ये इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे देखिए, हाँ मैंने इसी ट्रायंगल में बता दिया, मैंने ट्रायंगल चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, इसके लिए मैंने यहीं पे बता दिया है। ये जो साइड सेम था मैंने उसको रफ कर दिया है। यहाँ पे कोई तो मैंने क्या किया, एंगल को सेम कर दिया। देखिए ये दो साइड क्या है, प्रोपोर्शन है, दोनों सेम है, हो गया। फिर मैंने एक एंगल को सेम कर दिया, देख लीजिए, तो दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो जो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एस ए एस, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो 1.2 के लिए ये था, एक बचा था, ये टॉपिक हो गया, फिर पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। और यहाँ पे जो बचा हुआ था 1.3 के लिए, ये चार टेस्ट आपको याद रखना है, एंगल एंगल एंगल, एस एस एस, साइड एंगल साइड, ए ए ए। और मैं ये भी बताता हूँ, जो मोस्टली ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वाला होता है, एंगल एंगल। इसके बाद दूसरा ये यूज होता है, ये तो हम लोग यूज ही नहीं करते कभी भी, क्यों, कि जब हमको दो ही एंगल से हमारा काम हो जा रहा है तो हम तीसरे एंगल को क्यों सेम करें भाई, कोई जरूरी है नहीं है। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया तो उसको अच्छे से क्या करो, रीड कर लेने का, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मेन आपका क्या है, ये वाला है, एंगल एंगल टेस्ट। ओके, दो एंगल एंगल, ये याद रखना, ये आपका मेन है, सेकंड ये आता है, फिर थर्ड ये आता है। एक एक क्वेश्चन सब पे मिलेंगे, इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम लोग दो एंगल सेम कर लेंगे तो तीसरे के बाद जाने की क्या जरूरत है। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब सिमिलर त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो भी हम लोग देखने वाले, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इससे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज दोस्तों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी, पी क्यू आर। बोथ ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर। ओके, ये हमने अभी देखा, सिमिलर करने के चार तरीके होते हैं, एंगल 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। ओके, ये होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक से दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। हाँ, ये होने के बाद समझो हमने सिमिलर ट्रायंगल कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है, पहला तो होता है एंगल के लिए, फोर एंगल। ओके, तो एंगल में क्या होता है मालूम है, जब भी दो कोई ट्रायंगल सिमिलर हो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये गिवन लिख देता हूं मैं, गिवन है। हाँ, तो क्या होता है, एंगल ए कॉन्करेंट हो जाएंगे एंगल पी के, और एंगल बी कॉन्करेंट हो जाएंगे एंगल क्यू के, और एंगल सी कॉन्करेंट हो जाएंगे एंगल आर के। ये वाला इसके कॉन्करेंट, ये वाला इसके कॉन्करेंट, और ये वाला इसके कॉन्करेंट।
ओके, दोनों सिमिलर सेम हो जाएंगे। अब आता है फोर साइड्स के लिए, तो साइड्स आर इन प्रपोर्शन, साइड्स कहाँ जाएंगे, प्रपोर्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ओके, यहाँ पे लिखने का साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे आ जाएगा एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आपको रीजन देना, जब भी इन दोनों में कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो वहां पे लिखना पड़ेगा। अगर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करते हो तो लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स वाली प्रॉपर्टी यूज करते हो तो लिखना पड़ेगा साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके हाफ एंड मार्क्स जाने के चांसेस है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी से सिमिलर ट्रायंगल की है। ओके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, तो उनके जो एंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। हाँ, और अगर जो दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो सेकंड क्या होता है, साइड्स के लिए होता है। तो वहाँ पे उनके जो साइड्स रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ओके, इसके अपॉन में ये हो जाएंगे, इसके अपॉन में ये हो जाएंगे, इनके अपॉन में ये हो जाएंगे। तो ये हो गया है 1.3 के लिए। अब 1.4 के लिए एक छोटा सा टॉपिक बचता है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्या करते हैं 1.4 के लिए भी देख लेते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के लिए फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला देखना है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, मतलब यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल पहले से ऑलरेडी सिमिलर करके देगा। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ जाए क्या होता है। पर परपेंडिकुलर ले लो एक, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लेते हैं, नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया डी लेता हूँ और ले लेता हूँ मैं एस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये पहले से बोला गया दोनों क्या है, सिमिलर है। ओके, तो लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और दूसरा क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है ए डी, बी सी अच्छा ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, हाँ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दूसरा है पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये ऐसा है, हाँ, इफ ऐसा है तो देन क्या हो जाएंगे, इनके एरिया क्या होंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पी क्यू आर इज इक्वल टू, जैसा आपने फर्स्ट वाला एक्सरसाइज के देखो, फर्स्ट थ्योरम के थे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जस्ट पहले वाला 1.1 के लिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता था, ए बी अपॉन में अगले वाले का दूसरे वाले का ट्रायंगल का अपॉन ले लेते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये। हाँ, उसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे इसको प्रूफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर लेना, बस स्क्वायर अपॉन में ये ए बी हो गया, तो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी, अच्छा ये ए सी दिया ना, तो पी आर का स्क्वायर। ये एक लास्ट टॉपिक था। ये हो गया। अब चाहिए तो आप यहाँ पे देखो, मैंने पहले बता दिया कि भैया ये क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा इसको दिखा दो कि सिमिलर के लिए दिखाना पड़ता है साइन ना, ये हो गया है यहाँ पे दो, यहाँ पे मीन्स ये और ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर है तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, ये डायरेक्ट वाला। हाँ, ये फॉर्मूला बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। ओके, ये कब बनता है, जब दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। ओके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो नॉर्मल जो हम लोग पहले यूज करते थे वो यूज करते आएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से बोल देगा कि वो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
यहाँ पे क्या रहेगा, किसी इसका वैल्यू पूछ लेगा, इसका देगा, इसका देगा, इसका देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप निकाल लेंगे। या तो चारों का वैल्यू देगा, एरिया पूछ लेगा, ओके, या तो एरिया का वैल्यू देगा, आपको कोई एक साइड पूछ लेगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 ऑल सभी के लिए हमने क्या किया, पूरे पूरे बेसिक कंसेप्ट देख लिए, ओके। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपके एक्सरसाइज की ओर बढ़ता हूँ। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने फॉर्मूले मैंने लिखा है एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 के लिए, आप उसको एक बार अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से रिवाइंड करते हो तो आपको अच्छे से समझ जाएगी कि हमको एक्चुअल में करना क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं और फॉर्मूले कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज को। दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ओके। तो देखिए 1.1 स्टार्ट करने से पहले देखिए 1.1 के जस्ट ऊपर क्या है, तीनों फॉर्मूले हैं। रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, पहला हो गया। फिर एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर proportional to their corresponding bases. Areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height, okay। जब बेस सेम रहेगा तो उसके हाइट के प्रोपोर्शन रहेंगे और हाइट सेम रहेगा तो बेस के प्रोपोर्शन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बार बोर्ड में पूछा जाता है, वो क्या है, देखिए बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट ऑफ 5, यानी मैं सपोज कर लेता हूँ बेस B1 कितना दिया है, 9 दिया है, और हाइट H1 कितना दिया है, 5 दिया है। फिर बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, हाँ एक और ट्रायंगल है, उसका मैं सपोज कर लेता हूँ B2 दिया है 10 और हाइट दिया है H2 कितना दिया, 6 दिया है, ये सपोज करना लेट। फिर क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ट्रायंगल्स, ओके। तो हमने सपोज कर लिया है A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, ओके। B1 and B2 be the base of two triangles. H1 and H2 be the height of two triangle, ओके। ये सपोज कर लिया है हमने क्योंकि ये चीज हमको दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है देख लीजिए, यहाँ पे नहीं तो बेस सेम है, नहीं तो एरिया सेम, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज, देखिए आपको यहाँ पे लिखा है, पहले पेज पे लिखा है 1.1 जो पेज नंबर 5 वहीं पे लिखा है, आप वहां से लिख सकते हो, हाँ रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दी रेशियोस ऑफ, क्या बोला देखिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ओके। पहले ट्रायंगल का पहला बेस, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा बेस, बेस और हाइट पहले ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों करेगा, क्या हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन में B2 H2। तो B1 का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 5 अपॉन में 10 इंटू 6, कुछ करता है 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी कि 3 2 2 जा 4, यानी A1 अपॉन में A2, इसको जो रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ तो जाएगा A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 3 इज टू 4। ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया 2 मार्क के लिए, ओके, बहुत बार पूछते हैं, कभी कभी वैल्यू चेंज करते हैं और मोस्टली वैल्यू सेम ही रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब इसी में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे लिखता मैं सेकंड क्वेश्चन, कुछ डायग्राम ध्यान से देख लीजिए कैसा है, कुछ इस तरीके से आपको क्या दिया, डायग्राम दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे है A, ये हाइट है, फिर यहाँ पे हाइट है, B है, C है और ये D है, ओके। और हमको बोल के दिया है इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB,
और हमको यहाँ पे दिया है BC इज इक्वल टू 4 और AD इज इक्वल टू 8। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्या होगा? ध्यान से कि हमको क्या बोला है कि जो ये देख लीजिए AD, ये जो AD है परपेंडिकुलर टू AB है, और जो CB यानी कि BC परपेंडिकुलर टू AB है। मीन्स AB तो दोनों में सेम है ना, देख लीजिए यहाँ पे AB बोथ में सेम है, मीन्स क्या है, बेस आर सेम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ बेस आर सेम रहता तो क्या होता है, एरियाज ऑफ, ऐसा देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग बेस सेम है तो हाइट के ऊपर आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको रीजन दे देना है। ओके, जो भी रहेगा। तो पहला ABC का हाइट क्या है, ABC का हाइट है आपका BC अपॉन में, और इसका हाइट है AD। हाँ, तो इसका वैल्यू कितना दिया है, BC का वैल्यू दिया है 4, AD का वैल्यू दिया है 8। 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 1/2। अगर इसको इस टू के फॉर्म में लिखना है तो दोनों को ऐसा 1:2 इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन यहाँ पे रीजन देना है आपको। हाँ, कि इफ बेस सेम रहेगा तो उनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो जाएंगे प्रपोर्शन में चल जाएंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर, बाजू में जो फिगर दे देखिए, सेगमेंट PS, हाँ, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ एंड QT इज परपेंडिकुलर टू PR। फिर बोला है इफ RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6 एंड PR इज इक्वल टू 12, देन फाइंड QT। ओके, दिख रहा है ना, ये QT का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान देखिए हमको क्या क्या दिया है, RQ किधर है हमारा, ये RQ यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू दिया है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है हमने को 6। और दूसरा क्या है PS ये बाहर वाला देखो जो परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू दिया हमने को 6। PR कहाँ है, दिख रहा है यहाँ बड़ा वाला, ये पूरा इसका वैल्यू दिया है 12। ये चीज दिया और हमको पूछा है QT। ओके, अगर जो आप ये दिख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल, हमको इस ट्रायंगल में बात करना है, तो इस ट्रायंगल में बात करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, देख लीजिए। QT चाहिए ना, तो बेस इंटू हाइट ये चाहिए। उसके लिए हमको इसका एरिया का भी वैल्यू चाहिए, तो एरिया का वैल्यू तो उससे मिलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए एक चीज हमको हिंट दिया, देखिए ना, PS परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो देखो ये आपका बेस है और ये हाइट है। देखिए ये हाइट और ये बेस, तो लिखता हूं मैं, दो बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट टाइम लेता इन ट्रायंगल PPR, तो PQR, हाँ, PQR। देखिए ये हाइट है, हाइट बाहर ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हाइट बाहर है। देखो बेस आपका है RQ, आप इसको चाहो तो आगे ले सकते हो, बिकॉज बोथ आर, जो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ओके, ले लेता हूं, तो अब इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या अपना QR है ना, लेकिन मैं इसको लिखता हूँ RS इंटू हाइट PS। रीजन दे दो, R'Q'X क्या है, कोलिनियर है, एक रेखीय। ये हो गया। अब हाफ इंटू RS का वैल्यू कितना दिया है, ये देखो, ये RS हम लोग सिर्फ नाम का लिया, ये इसका कुछ वैल्यू नहीं, आप चाहिए तो इतना ही लो। एक काम करूँ तो आप कंफ्यूज होगा ना, इसको इतना ही लेता हूँ मैं, इसको मैं आपको लेता हूँ RQ ही लेता हूँ। RQ ही लो, ये आपका बेस ये होता है, हाइट ये होता है। ये हाइट को आगे एक्सटेंड किया, उससे कुछ मतलब ये नहीं है। हाइट को आगे एक्सटेंड किया, इसका वैल्यू लेना जरूरी नहीं है, आपका मेन ये बेस होना चाहिए और ये हाइट होना चाहिए। हाँ, तो बेस कितना दिया आपको, 6 दिया है, इंटू हाइट कितना दिया है, 6 दिया है। इसको कट करो, 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6, तो जाएगा 3 इंटू 6, 3 6 जा 18, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आ गया हमारा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा सेंटीमीटर में दिया, कैसे दिया है, नहीं कुछ भी नहीं देते, यहाँ पे ले लो तो स्क्वायर यूनिट। हाँ, या तो यूनिट स्क्वायर ले लो, यूनिट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया स्क्वायर में रहता है। पहला काम तो हो गया। अब वापस से सेम, हाँ, सिमिलर दिख रहे हो, ये हमने बाहर वाला काम कर लिया, अब ये वाला
ट्रायंगल आ जाओ पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ध्यान दे क्या अभी बेस ये नहीं होगा, बेस हम लोग इसको ले लेंगे, बेस इसको लेंगे और हाइट इसको लेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा पी आर, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा पी आर इंटू हाइट, हाइट का देखिए जब बेस ये होगा तो हाइट ये हो जाएगा क्यू टी, क्यू टी। अब ध्यान से देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 देता मैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका वैल्यू हमने क्या निकाला 18 यूनिट, तो यहाँ पे लिखा 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर का वैल्यू कितना है 12 है, इंटू क्यू टी, 2 6 12, तो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी, ये इधर क्या है इंटू इधर तो डिवीजन, तो 18 अपॉन में 6 इज इक्वल टू क्यू टी, 6 3 जा 18, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका वैल्यू 3 यूनिट, ये आपका आंसर है। देख लीजिए हमको पूछा क्या था क्यूटी पूछा था, हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। क्यूटी फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, पहले देखना ये सेम ट्रायंगल में पहले क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेना है, ओके, पहले वाले का बेस क्या हो जाएगा आर क्यू, या तो क्यू आर बेस है और पी एस हाइट है, ओके। फिर सिमिलरली इसी ट्रायंगल में हमको क्या करना वापस से वो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे बस क्या करना चेंज करना है, बेस ये होता है और हाइट ये होता है, ओके, बेस इंटू हाइट, ये तुम्हारा बेस हो गया और ये तुम्हारा हाइट, फिर यहाँ से हमने वैल्यू वहाँ पे सभी सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिल गया है, ये थर्ड हो गया है। अब यहाँ पे एक फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, दो पैरेलल लाइन लिया है, ओके, इनके बीच में पैरेललोग्राम बनाया है कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, ऐसे थोड़ा सा खिचड़ी बना दिया, देख लीजिए कुछ इस तरीके से ले लिया यहाँ और ये इसको ले लिया है यहाँ, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया है सी, ये है पी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करना है, यहाँ पे हमको बोल के क्या दिया है कि पी क्यू परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन लिख देगा मैंने, इधर इधर यहाँ पे है आपका ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी कॉमा ए डी पैरेलल टू बी सी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये हमको पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना सब कचरा भूल जाओ, ये तो पैरेलल लाइन से, अब पैरेलल लाइन से में मैं कितने भी ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, तो हाइट सबका क्या रहेगा सेम रहेगा, दो पैरेलल लाइन से यानी कि दोनों ये जो बेस वो भी सेम हो जाएंगे, जिसके ऊपर हर जगह परपेंडिकुलर है वो क्या रहेंगे सेम, यानी कि यहाँ पे बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, हाँ, बेस और जब हाइट दोनों सेम होते हैं तो हमने देखा था कि एरिया 1:2 एरिया 2:2 क्या होता है 1:1 होता है। बस यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, फोर्थ वाला रीजन जो मैंने लास्ट में आपको लिखाया था, क्या मैंने बता कर दिया था। देखिए ये दोनों क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में आप कितने भी हाइट ड्रॉ कर दो ना, ये ड्रॉ करो चाहे तो यहाँ पे एक और आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कितना भी ड्रॉ कर लो सबके सब क्या होंगे सेम होंगे, हाइट्स आर सेम, क्योंकि दो पैरेलल लाइन से है कितने भी हाइट ड्रॉ करो ना यार सेम रहेगा। देखिए इसमें क्या बोर्ड है ये पैरेलल, इसके बीच में कितने भी लाइन ड्रॉ करो सबका जो उनका जो वैल्यू होंगे 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 जो भी हो वो क्या रहेंगे सब सेम रहेंगे, यानी बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। देखिए बेस तो यहाँ पे दिया है भाई कि दोनों क्या है बी सी है, यानी बेस तो सेम है, तो ये ए पी और ए डी भी क्या हो जाएंगे सेम। अब जब दोनों सेम है तो इनके क्या देंगे ये हो जाएगा 1:1, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आपको थोड़ा सा रीजन देना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। आज दोस्तों अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ओके। देखिए क्या बोला है, एक ट्रायंगल बना के दिया है इसमें, ये है आपका 5th वाला लास्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बनाया है कुछ इस तरीके से, फिर थोड़ा सा अलग है, देखो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये वाला मार्कर दिख रहा है, देखिए ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाया है, ये इस तरीके से आपका ट्रायंगल होगा, ओके। फिर यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर दिया है,
और यहाँ से ये इसको मिक्स कर दिया है, फिर एक यहाँ से हाइट ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर है, ये क्यू है, ये डी है, ये बी सी और ये ए और ये पी। और यहाँ पे हमको बोल के दे गिवन में पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये भी बी सी को परपेंडिकुलर है और ये भी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, इसका हमको 4 क्वेश्चन पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ऐसे इसी तरीके से आपको 4 क्वेश्चन पूछा है। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फिर यहाँ पे थर्ड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। फिर फोर्थ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। बस इनका वैल्यू लिखना है। पहला यहाँ पे आ जाता हूँ मैं फर्स्ट वाले के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इधर है पी क्यू बी, इधर है पी क्यू बी। तो छोटा वाला मैं अलग लेता हूँ, कुछ इस तरीके से है, हो जाएगा पी क्यू बी। अब देखिए ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, हाँ बेस और हाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी क्यू बेस हो गया इंटू हाइट पी क्यू हो गया। देखिए ना, बेस और हाइट हो गया। पहला काम तो हमने कर दिया है। अब इसमें दूसरा और कुछ है, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, पी बी सी, इधर है पी बी सी। हाँ, तो लिख बड़ा बनाता हूँ मैं, पी बी सी हो जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा पी बी सी, तो क्या हमारा बी सी पी। और यहाँ पे देखो जो हाइट है यहाँ पे आपका वही रहने वाला है पी क्यू। हाँ, तो देखिए दोनों में हाइट क्या है, सेम है, तो हाइट हाइट कैंसल, तो बी क्यू अपन में बी सी, बी क्यू अपन में क्या हो जाएगा बी सी। ये इस तरीके से आपको करना है। हाइट हाइट दोनों में क्या है, सेम है, तो हाइट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों। ये देखो ये और ये दोनों हाइट सेम, क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बी क्यू अपन में हो जाएगा बी सी। इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, एक एक डायग्राम को बाहर निकाल के चेक करना है कि कहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से सभी को फिल करना है। और यहाँ पे रीजन देना कि इनका हाइट्स क्या है, सेम है, तो उनके जो बेसिस क्या रहेंगे उनके प्रोपोर्शन में चले जाएंगे। बस वैसे सिमिलर इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बस हर जिस जिस ट्रायंगल का नाम है उसको बाहर निकालना है। बाहर निकाल के उसको क्या करना है, चेक करना है कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें सेम है, हाइट सेम है या बेस सेम है। ये तो दोनों ही सेम नहीं है। अगर हाइट और बेस सेम नहीं रहेंगे तो सेम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर सेम है तो जो सेम है वो कट हो जाएंगे, जो सेम नहीं वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो पहले का मैंने कर दिया, बाकी का आपको करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.1 के ऑल 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट था, इसके लिए मैंने करा के दिया। तो आप इसको अच्छे से कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं 1.2 की। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, 1.2 का फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है और तीनों में पूछा है कि बताओ कि जो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ओके, उनके अंदर का जो एंगल बाइसेक्टर वो है या नहीं। ओके, देखो लिखा है गिव बिलो आर दी सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। क्यू पी आर ये दिया है 7, ये दिया है 3। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये है m और यहाँ पे दिया 1.5, और हमको बताना है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। ओके, ऐसा 3 क्वेश्चन है। और इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सब क्वेश्चन 3 है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। देख लीजिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 4 5 6 7 क्वेश्चन आपका जो क्या है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो आपको नहीं है। ओके,
तो इसमें से मैं एक कराऊंगा और इन चार में से कोई एक कराऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमको बोल के दिया है कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, ये बताना है विथ रीजन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पी क्यू अपॉन में पी आर निकाल लेता हूँ। पी क्यू अपॉन में पी आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, जो जो वैल्यू तो दिया है, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 7, पी आर का वैल्यू कितना है 3 है। इसको इक्वेशन नंबर 1, पहला काम तो हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये देखिए क्यू एम अपॉन में एम आर, इसका वैल्यू कितना दिया है 3.5 अपॉन में 1.5। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये भी एक के बाद पॉइंट, ये भी एक के बाद पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 अपॉन में 15। अब आता है 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो क्यू एम अपॉन में एम आर इज इक्वल टू, हाँ, क्यू एम अपॉन में एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन में एम आर। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब जब इक्वल हो गए हैं तो हमने क्या देखा था, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा, रे पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, इससे एंगल बाइसेक्टर क्या है, देंगे बाय दी कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लिखो, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखो, हाँ, तो भी चलेगा। ये इससे हमने कर दिया, पहला काम हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन से आप कर लोगे, और बाकी इतने सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में और कराता हूँ, तो बच्चे लोग को टफ लगता है 9th वाला क्वेश्चन, उसमें क्योंकि एक्स वायरल है ना, तो मैं आपको 9th वाला ही करा देता हूँ। बस आपको ध्यान से देखना क्या करना है। देखिए 9th वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल बाइसेक्टर वाला, ये कुछ इस तरीके से है, डी दिया है x-2, x+2, x+5, और यहाँ पे है x है, और एंगल बाइसेक्टर है, हमको बोल के दिया है। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो है इन ट्रायंगल ए, अच्छा नेमिंग नहीं किया ना, ए बी सी, यहाँ पे है आपका ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, रे बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, हाँ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो बाय द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये है ना, ये देखो ये इसके ऊपर है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में बी सी। हाँ, देखिए एंगल बाइसेक्टर ना, तो ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, सभी का वैल्यू रखो। देखो ए बी का वैल्यू कितना है, x है, बी सी का वैल्यू कितना है, x+5 इज इक्वल टू x-2 अपॉन में x+2। अब करना आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x+2 है ना, इसका इसके साथ करूंगा, तो x इंटू x+2 इज इक्वल टू, इसका इसके साथ करो तो x+5 इंटू x-2। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x² x इंटू 2 2x। सिमिलरली देखो इस x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ यहाँ होगा, और इस 5 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ यहाँ होगा। चलो करते हैं, x इंटू x का स्क्वायर, x इंटू -2 हो जाएगा -2x, 5 इंटू x 5x, 5 2 जा -10। देखिए ये x² कैंसर, तो ये 2x तो इधर रखो इज इक्वल टू 5x में से 2x के कितना बचेगा 3x माइनस का 10। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये प्लस इधर तो माइनस हो गया, ये माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10 इधर माइनस इधर तो प्लस हो गया इज इक्वल टू 3x पहले से था, 2 प्लस हो तो -2x, तो 10 इज इक्वल टू 3x में 2x गया तो x बचा, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यही तो आपको आंसर फाइंड करना था। देख लीजिए कितना सिंपल है। ये देखिए एक कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर था, क्योंकि हमने इसमें पहले क्या किया, प्रूफ किया कि ये दोनों क्या है सेम है, तो जाके एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे हमको एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, हाँ, इसमें आपको प्रूफ करना है कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। और बाकी के 3 6 8 9 जो क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर,
वहां पे क्या करना आपको, यहाँ पे आपको बोल के दिया है कि एंगल बाइसेक्टर है, ओके, एंगल बाइसेक्टर है, तो हमको ये एक्स का वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे तो एक्स बोला है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला वैल्यू नहीं देगा, ये वाला वैल्यू पूछेगा, कभी ये वैल्यू नहीं देगा, कभी ये वैल्यू नहीं देगा। तो सिमिलरली इसी पैटर्न से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सेम पैटर्न, ये पूरा पैटर्न को यूज करके 3, 6, 8 को सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका एंगल बाइसेक्टर उससे कन्वर्ज के ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, दोनों थ्योरम के ऊपर। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज दोस्तों सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, देखिए, इन ट्रायंगल क्या बोल के दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एम का वैल्यू दिया है 15 और पी क्यू का वैल्यू दिया है 25, पी आर का वैल्यू दिया है 20 और एन आर का वैल्यू दिया है 8। स्टेट वेदर द लाइन एनएम इज पैरेलल टू द साइड आर क्यू विथ रीजन। हमको बोला है कि बताना है जो एनएम है क्या है, पैरेलल है आर क्यू की, विथ रीजन। तो आपको पता है ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्योंकि अगर जो हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइन और लाइन और ये जो साइड दोनों पैरेलल है, तो हमको कन्वर्ज लगाना है। अगर जो बोल के देगा पैरेलल है तो ये अपॉन में ये अपॉन में डायरेक्ट लिख देना। तो हमको यही प्रूफ करना है कि जो ये हमारा है ना पी एन, देखिए यहाँ पे लिखा पी एन अपॉन में एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन में एम क्यू, ये हमको किसी तरीके से प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये जो ट्रायंगल है, हाँ, ये जो ट्रायंगल के अंदर ये साइड से और ये क्या है लाइन है, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे बाय द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ओके। तो चलो देखते हैं किसका इसका वैल्यू दिया है। पहला दिया पीएम, पीएम कौन है हमारा भैया, पीएम यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है 20, हाँ, फिर 15 है, 15 पीएम 15 दिया है, 20 ने यहाँ 15। फिर उसके बाद दिया है पीएम हो गया पीक्यू, ये हो गया पीक्यू कितना दिया है 25, यानी ये वैल्यू पहले हमको निकालना पड़ेगा। फिर दिया है पी आर, पी आर यहाँ से लेके पूरा बड़ा वाला दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है 20 और एन आर यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया है वैल्यू 8। फिर यहाँ पे हमको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब दोनों निकालने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखता हूँ मैं पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। रीजन है क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो पी डैश एन डैश आर, ओके। पी आर का वैल्यू दिया है 20, पी एन का वैल्यू पूछा है तो पी एन ऐसे रखेंगे, एन आर का वैल्यू दिया है 8, ये प्लस दे रहा है तो माइनस 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन। तो पी एन का वैल्यू कितना हो गया है आपका 12 8 20 यानी कि 12 हो गया है। एक काम तो हमारा हो गया है। सिमिलरली दूसरा निकाल लेता हूँ मैं यहीं पे, इधर का हो गया इधर का, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। पी क्यू का वैल्यू दिया है 25, पी एम का वैल्यू दिया है 15, एम क्यू का नहीं दिया है, ये प्लस दे रहा है तो माइनस 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू। तो 25 में से 15 का कितना बचेगा 10 इज इक्वल टू एम क्यू, मीन्स आपको एम क्यू का वैल्यू कितना मिल गया है 10 मिल गया, ओके। ये हमने क्या किया, दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब ये भी मिल गया, ये भी मिला, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं पी एन अपॉन में एन आर। तो पी एन का वैल्यू हमने कितना निकाला है 12, एन आर का वैल्यू दिया 8, हाँ, 4 2 जा 4 3 जा 3/2। फिर दूसरा निकालो पी एम अपॉन में एम क्यू इज इक्वल टू, पी एम का वैल्यू कितना है 15, एम क्यू का वैल्यू कितना है 10, तो 5 2 जा 5 3 जा 3/2। क्वेश्चन 1 एंड 2 तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों सेम है, आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम हो जाएंगे। तो पी एन अपॉन में एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन में एम क्यू। जब हमने प्रूफ कर दिया है कि जो दोनों साइड्स के जो रेशियो क्या है प्रोपोर्शन में है, तो ये जो साइड्स, हाँ, साइड आर क्यू या तो क्यू आर इज पैरेलल टू सेगमेंट किसके, एन एम लिखो या तो एम एन लिखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीजन में बाय द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
ये है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्ज। देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो जो चीज़ें गिवन था वो लिख लिया है। उसके बाद हमने देखा यार ये दिया है लेकिन ये नहीं दिया, तो पहले हमने ये निकाल लिया। फिर यहाँ पे देखा ये तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया, लेकिन इसके लिए हिंट दिया है निकालने के लिए, तो हमने उस हिंट को यूज़ करके हमने क्या किया, जो जो चीज़ें निकालना था, पेंडिंग में था, सभी का हमने वैल्यू निकाल लिया है। फिर हमने क्या किया, इसके अपॉन में इसके अपॉन में इसके निकाल के चेक किया है कि दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्ज से ये जो सेगमेंट है और इस साइड का हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। अगर सेम नहीं है तो दोनों पैरेलल नहीं होंगे। ओके, ये इतना बताना है। अब देखते हैं इसके बाद इसके ऊपर कोई भी और क्वेश्चन है क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर। है आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप कर लेंगे। फिर और कोई क्वेश्चन है नहीं है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे, तो इसके बाद बचता है 3 पैरेलल लाइन वाला। तो 3 पैरेलल लाइन वाले कितने क्वेश्चन है, 5 है और 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 है, ये 3 पैरेलल लाइन वाला। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें का क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। ओके, आज दोस्तों आप 7 कर दो कि 6 और 7, हाँ 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 क्या है, सेम है, 3 पैरेलल लाइन से 2 ट्रांसवर्सल से। ओके, तो मैं आपको कराता हूँ 7th वाला। कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, ये आपका ट्रांसवर्सल्स हो गए। यहाँ पे आपके पैरेलल लाइन है ए पी सी डी, ये है 8 है और ये है 12, और यहाँ पे दिया है आपके ई एफ, यहाँ पे x है, यहाँ पे दिया है 4 है। ओके, तो अब बताना है ए बी पैरेलल है सी डी के और ये पैरेलल है ई एफ के, क्या है गिवन है, एंड उसको दे देता हूँ मैं एल और एम, एंड लाइन एल एंड एम आर देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऐसा है तो 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सन की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में इसको, इसके अपॉन में इसको ले लेता हूँ मैं, तो जाएगा बी डी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी ई, बी डी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी। आप चाहो तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो बी डी का वैल्यू 8 है, डी एफ का वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 12 अपॉन में एक्स, बराबर। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 12। अब इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन में 8, 4 1 जाए 4, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है और 5 सेम है, हमने ऑलरेडी 9 किया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इजी है, बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसा है डायग्राम है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपका क्या है डायग्राम है, ये आपका क्या है सेंट्रॉइड बोल सकते हो। यहाँ पे से अगेन एक ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, ये हाँ हाँ, ये होता है क्यू आर एक्स पी डी ई एफ, और यहाँ पे गिवन में क्या है, ध्यान से देखिए, गिवन में दिया है पी क्यू पैरेलल है डी ई के और क्यू आर पैरेलल है ई एफ के। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पी आर पैरेलल है डी एफ के। हाँ, दिख रहा ना, ये पी आर पैरेलल है डी एफ के, हमको प्रूफ करना है। ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, प्रूफ करना है। बाकी हमको दिया ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, हमको दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैं 3 लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको समझेगा। देखिए, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, हमको प्रूफ करना है ये दोनों पैरेलल है। इसके लिए आपको क्या दिया, बॉक्सेस बनाना है। तो देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन प्रूफ, बहुत ही ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं। देखिए क्या है, इन ट्रायंगल एक्स डी ई, पी क्यू पैरेलल है डी ई के, ये गिवन है। देखो एक्स डी ई, हाँ किधर है,
एक्स डी ई, ये वाला पार्ट है, देखो मैं ऐसा आपको ट्रायंगल ही बाहर निकाल देता हूँ। हाँ ठीक है, एक्स डी ई, देखिए यहाँ पे आपका एक्स है, डी है, ई है, और ये पी क्यू की इसके पैरेलल है, पी क्यू, ये दिया। हाँ तो अब देखिए हमको बता के दिया ट्रायंगल इसमें पैरेलल है, इसके जस्ट हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन किए थे, इसका कन्वर्ज यूज किए थे। तो यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, एक्स पी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये देखो दिया है एक्स अपॉन में पी डी और एक्स अपॉन में क्यू ई हमको लिखना है, और बॉक्सेस जहाँ पे है वहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आपको दिया बॉक्स बना के, यहाँ पे बॉक्स बनाना है, यहाँ पे बॉक्स, क्योंकि अगर बॉक्स नहीं बनाते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जहाँ पे बॉक्स बनाए वहाँ पे आपको बॉक्स बनाना नेसेसरी है। हाँ पहला काम तो हो गया। फिर दूसरा, इन ट्रायंगल क्या नाम लिया है, एक्स ई एफ, ओके, और इसमें दिया है क्यू आर, पैरेलल है ई एफ। इसके लिए मैं ट्रायंगल अलग से बना लेता हूँ, किधर है, एक्स ई एफ, यही वाला है एक्स ई एफ। यहाँ पे भी सेम है, क्यू आर क्या है, पैरेलल है दिया ना। ये देखो ये पैरेलल इसके, तो यहाँ पे बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन में आर एफ। यहाँ पे बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स कहाँ कहाँ छोड़ा, इसमें चारों का चारों बॉक्स छोड़ा है, तो आपको इसमें क्या करना है, पूरे को बॉक्स ऐसा लगाना है। ओके, ये देखिए ये दोनों बॉक्स पे जितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स पे 1 मार्क्स रहता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनेगा। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा आपको। ये हो गया है। अब ध्यान दें कुछ सेम दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये इधर वाला सेम है, यानी ये सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों सेम है तो इन दोनों सेम हो जाएंगे। तो एक्स पी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन में आर एफ। तो ध्यान से देखिए ये वाला ट्रायंगल इधर बना, मैं इधर ऐसा बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है, पी आर है, यहाँ पे एक्स है, डी है। देखिए एक्स पी अपॉन में पी डी, एक्स आर अपॉन में आर एफ। देखिए एक्स पी अपॉन में पी डी, एक्स आर अपॉन में आर एफ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि भैया क्या प्रपोर्शन में है, तो हो जाएगा साइड, तो लिखो जो भी आपको दिया है, सेगमेंट पी आर पैरेलल है किसके, डी एफ के। रीजन में आ जाएगा कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी राम। देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या क्या तीनों डायग्राम को अलग किया है ताकि वो समझना चाहिए। ओके, आपको ये अलग नहीं करना है, ये मैंने आपको समझने के लिए तीनों अलग करके दिया है कि कैसे कैसे चीजें आई है, वो आपको अच्छे से एक आइडिया मिल जाए। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे अब बॉक्सेस कहाँ कहाँ किया हुआ है, देख लीजिए। हाँ इसमें पूरे को बॉक्सेस किया हुआ है, ये वाले पार्ट को पूरे को बॉक्सेस किया हुआ है, और कहाँ पे बॉक्सेस किया है, यहाँ पे रीजन में बॉक्सेस किया है इनके। तो जहाँ जहाँ पे आपको बॉक्स किया वहाँ पे आपको बॉक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये याद रखना, बॉक्स वाले क्वेश्चंस में आपको हर जगह जहाँ पे क्वेश्चन बॉक्स रहेगा, आंसर लिखने के बाद वहाँ पे आपको बॉक्स करना, अदरवाइज आप मार्क्स भूल जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.2 कि जितने क्वेश्चन से सॉल्व हो गया है। इसमें का और लास्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट ईडी एंड बीसी। ओके, यहाँ पे भी सेम पूछा है, जो अभी हमने किया वो सेम चीज पूछा है, बस वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया है तो करना सेम ही काम है। एंगल बाइसेक्टर दिया ना, देख लीजिए वहाँ पे भी 2 चीज दिया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 11th क्वेश्चन है ना, 11th क्वेश्चन, ओके मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी पहला काम, उसके बाद क्या बोला है, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। ए बी सी कैसे क्या है, बी डी एंगल बाइसेक्टर है, डी हो गया है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ पहला काम। दूसरा बोला सी एंगल बाइसेक्टर सी ई, ये यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ ए सी बी का। तो पूछा है कि देन प्रूव दैट ए बी एंड ए सी। अच्छा ये हमको एक और बता दे, ए बी एंड ए सी क्या इक्वल है। हाँ ये इक्वल है। उसके बाद हमको बोला प्रूव दैट ई डी एंड बी सी,
BC तो है तो यहाँ पे क्या करो, इसको मिला देता हूँ मैं। D तो है, यहाँ पे ले लूँगा मैं E। तो इन दोनों को क्या करो, आप मिला दो इस तरीके से कुछ। अब हमको बोला है इन दोनों को प्रूफ करना है कि सेम ही है ना, इन दोनों क्या करना है, सेम है, ये प्रूफ करना है। डायग्राम बना के नहीं दिया, डायग्राम आपको बनाना है इसमें मार्क्स है। ओके, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, जो दिया है, हाँ, ये AB और ये AC सेम है, तो AB कॉन्करेंट है AC के, इक्वेशन नंबर 1। ओके, पहला काम हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज और देखिए भैया, पहले क्या बोला है कि जो BD है, BD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, ABC का, ABC का। तो बाय द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये देखिए इसका बाइसेक्टर ना, तो AB BC तो रहेगा AB अपॉन में BC इज इक्वल टू AD अपॉन में DC, क्वेश्चन नंबर 2। पहला काम तो हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा सीधा करता हूँ, यहाँ पे लिख देना आपको, हाँ, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। ओके, यहाँ पे लिख देना है। ये पहला काम तो हो गया क्वेश्चन नंबर। अब इसके लिए सेम देखिए, इसको यूज कर लिया, ये दोनों सेम था, इसको यूज कर लिया, बचा ये, तो लिखिए CE, ये क्या है, इज एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल ACB का। ओके, तो बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, CE है ना, तो AC अपॉन में CB, AC अपॉन में CB इज इक्वल टू, देखिए AC अपॉन में CB इज इक्वल टू, यहाँ पे काट रहा है ना, तो हो जाएगा AE और EB, AE अपॉन में EB, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ध्यान से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, देखिए ये AB BC है, और यहाँ पे AC और BC, यहाँ पे BC है, AC और BC है। देखिए यहाँ पे क्या, BC BC तो दोनों में सेम है, हाँ, BC BC सेम है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AB है और यहाँ पे AC है, और हमको क्वेश्चन में पहले देखिए AB और AC दोनों क्या कर दिया, सेम बोल के दिया है। इसके लिए मैं लिखा फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि AE अपॉन में EB इज इक्वल टू AD अपॉन में DC। क्यों, क्योंकि देखिए ना भाई, AB और AC सेम है। ओके, तो ये ऊपर वाले दोनों सेम हो जाएंगे, मीन्स LHS सेम, तो RHS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमने बता दिया कि भैया क्या हो गया, देखिए ये AE अपॉन में EB इज इक्वल टू AD अपॉन में DC, ये प्रूफ कर दिया है। तो बाय द कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ED पैरेलल है BC के, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। देख लीजिए कितना सिंपल है, सिमिलरली इसके जैसा था, बस यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या दिया था, एंगल बाइसेक्टर का। तो जो जो चीजें आपको गिवन रहती है उसी को यूज करके आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आपको अच्छे से क्लियर कर समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, मीन्स यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज 1.2 मैंने पूरे पूरे फिनिश कर दिया है। आप इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3, और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ध्यान से देखिए। इसमें हमको पूछा है कि इसमें से कोई भी दो ट्रायंगल, देखिए ABC, और यहाँ से एक और लिया है, यहाँ पे दिया 75 डिग्री D, और यहाँ पे दिया है E। ओके, और यहाँ पे भी दिया 75। क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर एंगल ABC, हाँ, ABC 75 डिग्री और एंगल EDC AB दिया 75, state which two triangles are similar by the which test, and also write their similarity of those two triangles by the proper 1-to-1 corresponding। मतलब हमको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि जो दोनों ट्रायंगल है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और किस टेस्ट से सिमिलर है। ओके, तो देखिए एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABC, तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा कौन सा छोटा वाला दिख रहा है ना, छोटा वाला, छोटा देखिए D, या तो लिखिए EDC, या तो ADC लिखो तो EDC, चलो EDC। देखिए एक छोटा वाला ले लिया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। ओके, तो लेते हैं एंगल ABC सिमिलर है एंगल EDC के, दोनों का वैल्यू कितना है 75 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉमन है, दोनों का वैल्यू सेम है ना, ईच 75 डिग्री। ओके, ये दोनों सेम होंगे, पहला काम। और तो ऐसा भी तो गिवन
क्योंकि हमको गिवन भी तो दिया है ना हमको क्वेश्चन में। फिर सेकंड, ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन है ना सी। ध्यान देखिए यहाँ पे देखिए सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, यानी कि एंगल ए सी बी कॉन्केंट है एंगल ए सी डी के। ओके, तो यहाँ पे आएगा कॉमन एंगल, क्योंकि दोनों में क्या है, एंगल जो है क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ध्यान देखिए हमने दो एंगल को सेम कर दिया है, तो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए डी सी के बाय द टेस्ट क्या है, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देख लीजिए कितना सिंपल सा है, इसका काम हो गया है फिनिश्ड। बस इतना ही करना था हमको, बस यही बताना था कि कौन से दो ट्रायंगल किस दो, हाँ, किस जो प्रॉपर्टी है या तो टेस्ट है उससे क्या होने वाला, सिमिलर होने वाला। तो हमने देखा यार, एक तो 75 हमको गिवन है पहला का, दूसरे में देख रहे हैं यार यहाँ पे सी जो दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, तो हम उसको कॉमन एंगल लेके सेम कर सकते हैं। क्यों, अगर जो इसका वैल्यू 75 है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो छोटे वाले के लिए भी तो 75 होगा ना। ऐसे थोड़ी नाम सेम है तो बाद में वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं, नाम सेम है तो वैल्यू भी सेम ही रहने वाला। ओके, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तीनों साइड के ऊपर है तो आप उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है। ओके, दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है, यानी कि बोल के देखिए सिमिलर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लाइट है। ओके, ये खंबा है, खंबे का शेडो पीछे पड़ रहा है ना, सपोज दैट कि मैं एक खंबा हूँ, मेरा शेडो पीछे पड़ रहा है। ओके, और यहाँ पे एक और खंबा, उसका भी शेडो पीछे पड़ रहा है। तो जो दोनों खंबे पे सनलाइट आएगा एक ही टाइम पे आ रहा है, उनका शेडो भी एक ही टाइम पे फॉर्म हो रहा है। मीन्स क्या है, दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है उनके साइड्स क्या जाएगा, रेशियो में चले जाएंगे, प्रपोर्शन में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लें। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, हाँ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है आपके लिए, HW है, क्योंकि सेम है, हाँ, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा, सेकंड के बाद आता है फोर्थ वाला, हाँ, तो फोर्थ का मैं यहाँ पे आपको डायग्राम, अच्छा थर्ड है ना, फोर्थ में यहाँ पे आपको बता कर देता हूँ। फोर्थ में क्या है, ध्यान से देखिए, आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बना के दिया है। कुछ इस तरीके से डायग्राम है, ये यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर है क्यू दिया है, और ये यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर है, इसका दिया है पी, बी सी ए, यानी कि ए बी सी दिया है और दो चीज परपेंडिकुलर दिया। ओके, अब यहाँ पे गिवन लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC, हाँ, और यहाँ पे चीज और दिया है कि B डैश P डैश C A डैश Q डैश C, देन प्रूव दैट ट्रायंगल CPA सिमिलर है ट्रायंगल CQB के। और क्या बोला है कि AP इज इक्वल टू दिया है 7, BQ इज इक्वल टू दिया है 8 और BC इज इक्वल टू दिया है 12, तो AC का वैल्यू फाइंड करना बोला। दो काम बोला, पहले तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर है, उसके बाद हमको वैल्यू लेना है। तो जो नाम दिया वो ले लेते हैं, प्रूफ में चालू करता हूँ। नाम क्या दिया है, ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। तो एंगल पहला देखिए किधर है भैया, देख लेते हैं, CPA दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, ये P का वैल्यू कितना है, 90 है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा लिए CQB, ये वाला पार्ट, हाँ देखिए ये। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे एक एंगल है कि यहाँ पे एंगल, तो दोनों एंगल लेते हैं। एंगल CPA कॉन्क्रेंट है एंगल CQB, देखो दिया ये गिवन पहला काम। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नाम में कुछ कॉमन है, ध्यान से देखिए, देखिए CAP CQB, यानी जो C है दोनों में क्या कॉमन है, C क्या दोनों में कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल PCA कॉन्क्रेंट है एंगल, एंगल यहाँ पे C है ना, QCB के कॉमन एंगल। ओके, कॉमन एंगल, ये काम हो गया। हाँ,
अब ये होने वाला देखिए, दो एंगल तो हमने सेम कर दिया, और जब दो एंगल सेम होता है तो बोथ ट्रायंगल्स आर क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो लिखिए ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी क्यू डी। पहला काम तो हो गया, हमने प्रूफ कर दिया है। अब इसके बाद हमको कहते हैं कुछ वैल्यूज दिया है, तो ये वैल्यू कब आएगा, जब इनको मैं क्या करूँगा, प्रपोर्शन में लूंगा। तो ले लेते हैं, सीपी का काम है नहीं, देखिए इसका काम नहीं है तो इसका सीक्यू का भी काम नहीं है, तो हम इन दोनों को लेंगे। हाँ, चाहे तो तीनों ले लो। हाँ, सी पी के अपॉन में हो जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू पी ए अपॉन में हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन में हो जाएगा सी बी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैंने आपको पहले बताया था साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, प्रपोर्शन में जाता है। तो देखिए इसका हमको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको तो हम नहीं लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं। तो पी यानी कि एपी, एपी का वैल्यू कितना दिया, देखिए एपी का वैल्यू दिया 7 अपॉन में, क्यूबी का 8, एसी का वैल्यू तो हमको पूछा है और इसका वैल्यू दिया 12। अब करना क्या, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जाएगा 8 इंटू ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू 12। इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन में 8, 4 2 जा 4 3 जा, तो मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21 अपॉन में 2, डिवाइड करो तो हो जाएगा 10.5। ओके, तो जो आपका ए सी का वैल्यू कितना रहा, 10.5। बस इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया फिनिश्ड। देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। पहले हमको इसमें क्या दिया था, पहला काम ये दिया था कि प्रूफ करो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, अब उसको मैंने प्रूफ कर दिया, तो सेम इस ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते क्या हो जाते हैं, वो प्रपोर्शन में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे प्रपोर्शन में दिखा दिया है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इन दोनों का ही चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको पूछा है ये वाला और ये तीनों का वैल्यू दिया है, तो हमने क्या किया, इसको स्किप कर दिया, इसको नहीं लिया है। फिर हमने इसको लेके सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, सबको इसी तरीके से सॉल्व करना। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सेम है, और जो 8 9 है जो मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन का उसी तरीके से सेम है। हाँ, जो 8 9 के क्वेश्चन है ना, जो हमने पहले इसके पहले जो अभी जस्ट देखे ना, सिमिलरली उसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। 5 6 7 तीनों क्वेश्चन सेम है, तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। और जैसा एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी करना है। तो देखिए मैं 5th वाले क्वेश्चन को लिखता हूँ, आपको सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे ट्राइपेजियम बनाना सबसे पहला काम, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा बना दिए चलेगा। फिर क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका डायगोनल ले लेना है। फिर पी क्यू ए एस आर, और यहाँ पे दिया है इन ट्राइपेजियम में, तो इसे लिखता मैं डायरेक्ट सॉल्व करो ना। क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ ट्राइपेजियम, पहला काम। और हमको दिया है पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो हमको प्रूफ क्या, देखिए एक चीज और दिया, ए आर इज इक्वल टू दिया 5 टाइम्स ए पी, ये हमको ये भी दिया है। और हमको प्रूफ करना है ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू, ये भी गिवन है। देन बोला प्रूफ दैट एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। हाँ, देखिए 1 2 3 चीज दिया है और ये हमको बोला है प्रूफ करने। हाँ, ये 3 चीज दिया हमको बोला है प्रूफ करने। तो ये प्रूफ करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इसमें काम करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो दिया मैंने आपको बता दिया, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है। ओके, सबसे पहले जो काम बनता है ना, क्या करना है, देखो हमको पहला काम क्या दिया, ये वाला, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। जो गिवन उसको लेना, तो मैं डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। सेम क्वेश्चन बाकी, यहाँ सेम पैटर्न सेम चीज। तो पहले क्या बोला है, पी क्यू पैरेलल है एस आर के। देखिए पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और इसमें से किसी एक को ट्रांसवर्सल ले लो, तो मैं क्या करता हूँ, पी आर को ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ, एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखिए जब दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और यहाँ से एक लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। अल्टरनेटिव एंगल, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण।
तो लिखो ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये वाला देखिए, यहाँ ध्यान देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। देख लीजिए इसके हिसाब से देख लीजिए। हाँ, तो नेमिंग कैसे लिखेंगे, क्यू टी आर। हाँ, तो लिखता हूँ मैं एंगल क्यू पी आर कॉन्करेंट हो जाएंगे एंगल। ये वाला पार्ट तो हो गया इधर, अब ये वाला चाहिए ना, एस आर पी, एस आर पी यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल। ओके, अल्टरनेटिव एंगल से दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये तो हो गया है। हाँ, हमने क्या किया देखिए, पी क्यू पी आर, ओके, क्यू पी आर। दूसरा क्या लिया है, एस आर पी ले लिया है। अब क्या करना है, हमको इसका नेम थोड़ा सा छोटा करना है। क्यों, क्योंकि हमको जो बात करना है ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में। ओके, तो थोड़ा सा छोटा नेमिंग कर लेते। देखिए एंगल क्यू पी ए ले लेता हूँ, एंगल एस आर ए ले लेता हूँ। हाँ, कि एस आर ए यहाँ पे स्टॉप कर दिया, क्यू पी ए यहाँ पे स्टॉप कर दिया। रीजन दे देंगे क्या है, कोलिनियर है, पी डैश ए डैश आर कोलिनियर है, कॉमा एस डैश ए डैश एस ए क्यू, ये सब क्या है, कोलिनियर है। जब भी लाइंस या तो पॉइंट्स आर कोलिनियर रहते हैं तो हम उसका जो नेमिंग है आगे बढ़ा सकते हो या तो उसको कम कर सकते हो। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है मैंने इसको पैरेलल लिया, ठीक है पैरेलल दिया तो ले लिया, ट्रांसवर्सल इसको ही क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, या तो इसको ही क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया। नहीं, आप दोनों ही ले सकते हो। इसके लिए देखो ना, यहाँ पे हमको दो चीज दिया है, यहाँ पे हमको दो चीज दिया है। अगर आप इसको ट्रांसवर्सल लेते हो तो इसके लिए ये यूज करना है, अगर आप इसको ट्रांसवर्सल लेते हो तो इसके लिए ये यूज करना है। ये ध्यान रखना। अगर आपको सिर्फ ये वैल्यू देगा तो आपको क्या करना है, इसको ट्रांसवर्सल, इसको नहीं, इसको ट्रांसवर्सल लेना। ओके, इसको अगर आपको क्या करना है, अगर ये वैल्यू दिया है तो क्या करना है, जो मैंने लिया उस तरीके से लेना है, ध्यान रखना। लेकिन दोनों दिया तो आप दोनों में से किसी को भी ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हो, या तो क्यू एस को या तो पी आर को। ओके, यहाँ पे लिखा हो ना, पी आर को मैंने लिया ना, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। हाँ, तो मैंने नेमिंग छोटा कर दिया। अब लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे लेता हूँ, ऊपर जगह है। अब ट्रायंगल बात करते हैं, इन ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो है यहाँ पे। हाँ, ट्रायंगल का नाम अगर जो आप गलत लिखते हो तो आपका आंसर गलत आता है, ट्रायंगल का नाम अगर सही लिखते हो तो आपका आंसर सही आता है। तो देखिए मैं लेता हूँ पी, हाँ, पी क्यू ए, इन ट्रायंगल पी क्यू ए। देखिए हाँ, देखिए यहाँ सीधा क्या, पी से लेके क्यू पे फिर ए पे आया, तो इसकी जहां पे पहला नाम है सेम उसके नीचे आ जाओ सामने आर, एंड ट्रायंगल आर, फिर इधर आएंगे एस ए। अच्छा आपने लिखा क्या, आर एस ए। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहां से नेमिंग स्टार्ट किया है पी क्यू ए, यहां से देखो, यहां से स्टार्ट, सीधा आ जाओ यहाँ पे आर एस ए, नेमिंग प्रॉपर करना है। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं क्यू पी ए तो यहां से लेना पड़ता था एस ए आर, इस तरीके से। ये ध्यान रखना, नेमिंग आप सही करोगे तो ही आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आएगा। अब इनको क्या करना, प्रूफ करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं ना, ये हमको क्योंकि काम आने वाला है। चलो इसको ही ले लेते हैं पहला काम। एंगल क्यू पी ए सिमिलर है एंगल एस आर ए के, कहां से, फ्रॉम 1। आगे जो दो क्वेश्चंस और दिए ना, सेम यही काम करना, यहां तक तो सेम काम करना। फिर यहाँ पे जैसे इसको मैं दोनों क्या करूंगा, सिमिलर प्रूफ करूंगा, वहां पे भी सिमिलर प्रूफ करना है। ये हो गया है पहला काम। दूसरा दिख रहा है ये वाला एंगल हो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो लिखेंगे एंगल पी ए क्यू सिमिलर है एंगल एस ए आर के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी बोलते शीर्षाभिमुख को। अब दो एंगल सेम हो गया है तो जगह ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल आर एस ए के। क्या है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अब हमने क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, पहला काम। अब इनके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में।
तो पी क्यू अपॉन में आर एस इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन में एस ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन में आर ए। यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, हमने बता दिया साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, प्रपोर्शन में जाते हैं। अब चेक करो किसका इसका वैल्यू दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या, हमको एस आर और पी क्यू चाहिए। हाँ, एस आर और पी क्यू। तो देखिए आर एस यानी एस आर तो यहाँ पे दिख रहा है और पी क्यू, हाँ पी क्यू यहाँ पे दिख रहा है। हाँ देख लीजिए, तो मैं इसको लेता हूँ पी क्यू अपॉन में एस आर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए क्यू के फॉर्म में लिख लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए क्यू और अपॉन में ए एस। हाँ मैंने आगे पीछे नेमिंग कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने नेमिंग आगे पीछे कर दिया, इसको नहीं लेता। आप तो इसको भी ले सकते हो, देखो ऊपर इसका वैल्यू दिया है, नीचे इसका वैल्यू दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ए एस इज इक्वल टू दिया 5 टाइम्स ए क्यू, ए एस इज इक्वल टू दिया 5 टाइम्स ए क्यू, तो पी क्यू अपॉन में एस आर इज इक्वल टू ए क्यू सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम्स ए क्यू। गिवन है फ्रॉम डेटा, फ्रॉम डेटा, डेटा में दिया है आपको कि ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू, ये होता है। तो ए क्यू कैंसल, तो पी क्यू अपॉन में एस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, इसका इसके साथ हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू, हैंस प्रूव। देख लीजिए एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू आ गया है। अगर आप देखिए, अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसके लिए देखिए ये ऊपर वाला वैल्यू दिया है। ओके, इसको यूज करते हैं इसके लिए ऊपर वाला वैल्यू दिया है, लेकिन मैंने क्या किया, नीचे मैंने क्या किया, इन दोनों को लिए इसको मैंने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। इसके लिए मैंने यहाँ से वैल्यू को यूज किया। तो जितने वैल्यू देखिए, जब भी आपको प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक चीज ध्यान माइंड में बैठा लीजिए कि जो जो चीजें गिवन दिया हुआ ना, उससे आपको एक ना एक चीज प्रूफ होने वाला है। जिसमें देखिए हमको बोल के पी क्यू पैरेलल है एस आर के, हाँ ये और दोनों पैरेलल है, तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसवर्सल ले लिया है, तो यहाँ से हमको एक एंगल मिल गया और एक यहाँ से मिल गया, दो काम तो हो गया। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों का नेमिंग करके इन दोनों को क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये होने के बाद हमने ये किया है कि इनके जो साइड्स है वो क्या कर रहे हैं, हमने उनको प्रोपोर्शन में ले लिया है, और जो जो रिक्वायर्ड है दोनों में सब चाहिए तो इन दोनों को यूज करो, या तो फर्स्ट और थर्ड को यूज करो, फर्स्ट और सेकंड यूज करो, डिपेंड करता है यू, क्योंकि यहाँ पे हमको दो दो वैल्यू दिया है। आप ये यूज करके सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सेकंड वालों को यूज करके प्रूफ किया इस तरीके से। बस वहाँ पे रीजन देना कि आपने कहाँ से क्या लिया है, ये सब आपको गिवन डेटा में लिखना है। ओके, ये टू प्रूफ में लिखना है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है, इस तरीके से करना है। ये टोटल आपके 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और इसी के तरीके से आपके आगे 2 क्वेश्चन और हैं, वो आपको कर लेना है। और जो 8 और 9 हैं वो भी आपके क्या, जो हमने 4th वाले क्वेश्चन किया सेम उसके जैसा है, ये भी आपको करना है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गया, सॉल्व। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करते हैं 1.4 की ओर। आज दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं जो एक्सरसाइज 1.4 है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज शायद आपका जो फर्स्ट ही लेसन हो पाएगा, दूसरा लेसन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और मैंने ट्राई किया हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करा के दूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, यहाँ देखिए 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक क्या है, सेम है। 6 तक क्या है, सेम है। तो मैं इसमें से कोई तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आपको कर लेना। तो मैं ले लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी अपॉन में ए बी इज टू बी क्यू का वैल्यू दिया है पी क्यू, हाँ 2:3। फिर बोला फिल इन द ब्लैंकेट्स, ये दिया है हमको। तो लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर तो उसके फॉर्मूले मैंने बताया था क्या करना है। देखो क्या दिया है, तो देगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, इनका वैल्यू दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। बस यही इसका क्या है, आंसर है। खत्म हो गया बस। इसी तरीके से कभी आपको क्या करेगा, यहाँ पे दोनों का एरिया देगा, यहाँ से एक साइड पूछेगा, या तो यहाँ से एक एरिया देगा। ओके, एक एरिया देगा, दोनों साइड का वैल्यू देगा और इसका वैल्यू देगा, तो दूसरा एरिया पूछेगा। मतलब 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं।
3 का वैल्यू देगा, आपको 1 का वैल्यू फाइंड करने बोला, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 6 तक सेम है। ओके, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। ओके, इसी तरीके से बाकी के जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो आपको करना है। ओके, जो 7th वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है बाकियों से, तो मैं वो 7th वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ओके, तो चलो देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन में क्या बोला है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये भी बहुत इजी है। डायग्राम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ तो आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है 7th वाले में। ओके, यहाँ से ऐसा ले लेते हैं, मस्त ये हो गया। नाम देता हूँ मैं DEF। अब इसके पैरेलल खींचा गया लाइन इस तरीके से P और Q। हाँ, ये चीज दिया हुआ है। अब हमको इसमें क्या क्या पूछा, ध्यान से देखिए। फाइंड बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQE बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। ये हमको पूछा है। इसके लिए देखो दिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF का वैल्यू दिया है 20 यूनिट्स और PF इज इक्वल टू दिया 2 टाइम्स DP। और हमको बोला है कि DP का वैल्यू क्या करना भैया, सपोज कर लेते हैं X। ओके, और PF का वैल्यू दिया है 2X। ये हमको गिवन में दिया हुआ है। हाँ, इतना चीज हमको गिवन में दिया हुआ और हमको प्रूफ करने बोला है। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमको फाइंड क्या करना है, PQE। अच्छा, नाम में क्या लिखा हूं रुको, DPQE बोला। हाँ, यहाँ पे आपका आएगा D, क्वाड्रिलेटर DPQE आएगा। ओके, क्या आएगा, क्वाड्रिलेटर DPQE, यानी ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है। अब ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट मिलने से रहा, ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए ना एरिया, यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर DPQE चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला क्या है, या तो लो FDE या तो DEF लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF। देख लीजिए, ये मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। हाँ, ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करूँगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना DEF, इस ट्रायंगल में से ये छोटे वाले ट्रायंगल को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, तो मुझे बचेगा यही वाला पार्ट ना। तो ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना, उसके लिए आपको एक्टिविटी दिया है। ओके, तो देख लीजिए सबसे पहला काम, देखिए DF क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। हमको दिया क्या, PQF, यानी PQF, ये छोटे वाले का वैल्यू दिया 20। हाँ, छोटे वाले का वैल्यू दिया है, तो हमको क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल का निकालना है। बड़े वाले ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। अब उसको निकालने के हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखिए, तो ये निकालना ना, तो ध्यान देखिए DF पहले निकालता हूं, तो DF इज इक्वल टू क्या आएगा, DP प्लस PF। ओके, तो DP का वैल्यू क्या है, X है, PF का वैल्यू है 2X। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 3X आ रहा है। ओके, यानी कि DF का वैल्यू कितना है आपका, 3X। जहां जहां पे बॉक्स आपको वहां पे बॉक्स करना है। हाँ, मैं तो आपको डायरेक्ट कराऊंगा, लेकिन आपको वहां पे बॉक्स करना है। फिर इसके बाद बात किया इन्होंने ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ में। ओके, FDE एंड FPQ, देखिए FDE FPQ, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल है। तो ये जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, जो ये होगा वही ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या होता है, सेम होता है। ओके, जितना पहला एंगल है दूसरा एंगल भी सेम ही रहने वाला, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो चलो देखते हैं, आपको जो ट्रायंगल में दिया उसमें लेता हूँ मैं एंगल। देखो अच्छा FDE दिया ना, FDE सिमिलर है। हाँ, देखो FDE सिमिलर है। हाँ, FDE बड़े वाले का तो जाएगा FPQ सिमिलर हो जाएगा, FP से लिखो ट्रायंगल। हाँ, एंगल FPQ करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखो रीजन दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, पहला काम। अब दूसरा नीचे से देखा, देखो FED, देखो आपके टेक्स्ट में भी दिया है, एंगल FED सिमिलर हो जाएगा
एफ क्यू पी के, एंगल एफ क्यू पी के, रीजन में क्या है, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। ओके, अब देखो दो एंगल सेम कर दिया है तो ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल एफ पी क्यू के बाय द टेस्ट ऑफ ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी इससे हो गया। अब क्या करना है, दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे वही काम किया, सिमिलर प्रूफ हो गया। अब इनके जो एरियाज क्या हो जाएंगे, रेशियो में चल जाएंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू, दो साइड ले लो, हाँ दोनों का एक ही साइड कोई भी ले लो। ओके, तो मैं लेता हूँ डी एफ, डी एफ कितना हमारा, देखो ये डी, ये बड़ा वाला डी एफ ले लिया, और उसके नीचे क्या आएगा, पी एफ आ जाएगा, डी एफ के नीचे क्या आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा, वो ले लीजिए पी एफ, पहले का स्क्वायर अपॉन में दूसरे का स्क्वायर, जो हमारा थ्योरम था। देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, थ्योरम हमने पहला कौन सा देखा था, मैंने आपको बताया था इसमें थ्योरम था, इसका थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए हमने दोनों ट्रायंगल क्या कहते हैं, सिमिलर कर दिया है, तो उनके एरिया का थ्योरम ये होता है। अब देखिए इसका वैल्यू हमारे पास, इसका वैल्यू है, और हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल का भी वैल्यू, तो सब उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो देखिए हमको एफ पी क्यू, एफ पी क्यू नीचे वाले का वैल्यू दिया, ऊपर का नहीं दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन में इसका होगा 20 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू डी एफ का वैल्यू कितना है, डी एफ, डी एफ किधर है हमारा, डी एफ का वैल्यू 3x है, और इसका नीचे का वैल्यू कितना है, पी एफ, पी एफ का वैल्यू आपका कितना है, 2x है। हाँ, पी एफ का वैल्यू 2x है, पूरे का स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसल, तो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन में 20 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको वहां पे लेके चले जाओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9 इंटू 20 अपॉन में 4, इसको यहाँ पे ले चलेगा, 4 5 जा 20, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9 इंटू 5, 9 5 कितना होता है 45, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 45। देख लीजिए हमने निकाल लिया है, बड़े वाले ट्रायंगल का भी वैल्यू निकाल लिया है। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल कितना है 45 माइनस छोटे वाले का 20 गिवन है, तो होगा 25। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डी पी क्यू ई इज इक्वल टू कितना था 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है आपका क्वेश्चन, इस तरीके से करना है। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, देखिए आपके जो टेस्ट में बॉक्सेस हैं, हाँ तो आपको बॉक्सेस बनाना है, जहाँ पे बॉक्सेस रिक्वायर है वहीं पे आपको बॉक्सेस बनाना है। हाँ, मैंने देखो बॉक्सेस नहीं बनाया आपको। अब देखिए वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोला, देखो हमको फाइंड करने वाला है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर डी पी क्यू ई, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो इसको मैं ये देखो बना के रखा हूँ हाथ में, डी पी क्यू ई, ये फाइंड करना है। तो ये कब मिलेगा, जब बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना एफ डी ई, तो ई डी एफ, या तो डी ई एफ जैसे भी नाम रहा, डी ई एफ में से पी क्यू एफ को माइनस करता हूँ, ये बड़े वाले में से इसको माइनस करता हूँ, तो अपने पास ये वाला पार्ट होता है, देखो इसको अगर मैं रफ कर देता हूँ तो यही वाला पार्ट बचेगा। ओके, और छोटे वाले का तो वैल्यू दिए हमको, बड़े वाले ट्रायंगल का नहीं मिला एरिया, तो छोटे वाले के हेल्प से हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए हिंट में हमको बोल के दिया कि डी पी इक्वल टू एक्स सपोज किया है, और पी एफ वैल्यू हो जाएगा 2f। ओके, और पी एफ वैल्यू क्या है, देखो दिया है 2dp, यानी कि यहाँ से x डाल दो ना तो हो गया ना 2x। हाँ, तो चलिए तो मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये हो गया। हाँ, अब इसके बाद हमने क्या किया है, ये डी एफ का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से डी एफ वैल्यू कितना गया 3x आ गया है। फिर इन दोनों ट्रायंगल, हाँ ये देखो छोटा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल में बात किया, इन दोनों का हमने क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो का जो हमारा एक थ्योरम था, उसके हेल्प से हमने क्या किया, इनको इस तरीके से लिख लिया है, इनका वैल्यू नहीं था तो इनका वैल्यू था तो इनका वैल्यू लिख दिया है, इनको दोनों का वैल्यू लिख दिया है। तो जो कटोरा कट कर दिया, फिर उसको क्या किया, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल लिया। यहाँ से हमको सेकंड ट्रायंगल का वैल्यू मिल गया है। अब ये वैल्यू उठा क्या किया हमने, यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 1 क्या होता है, फिनिश होते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर नंबर 1 में पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट देखे, हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद हर एक एक्सरसाइज के हर एक फॉर्मूले के ऊपर हमने क्वेश्चंस देखे। ओके,
ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ से क्या क्या आया है। बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है उसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर मैं हर एक क्वेश्चन कराने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए आज ही मैंने सोचा था कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर सॉल्व कर देंगे, बट 2 आवर प्लस चले गया है, तो चाह के भी अगला लेसन नहीं हो पाएगा। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।